ओके, इसके अंदर तो क्वेरीज ही नहीं है लास्ट क्लास की। मैंने वो लैपटॉप भी दूसरा यूज़ किया है लास्ट की तो क्लासेस। ठीक है, कोई नहीं। आपका बैच है 2:30। ये रहा। यहाँ वाईफाई नहीं है। इस वाले रूम का राउटर सही नहीं था, ठीक से चलने का, तो मैंने कहा चेंज कर दो। चलो, तो लास्ट टाइम हमने व्यूज सब देख लिया था, ठीक है। और मैंने कुछ सारे टॉपिक्स भी लिखे थे जो हमारे बचे थे, इधर ही नहीं। चलिए, इसको भी यहाँ से कट करो। पेस्ट। ठीक है, सबसे पहले लिमिट और टॉप खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखना भाई, टोटल 122 एंट्रीज आ रही है हमारी। अब मैं 122 एंट्रीज नहीं चाहता, सिर्फ कितनी एंट्रीज चाह रहा हूँ, कर दो इसे। बस 10 एंट्री आ गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऊपर से जो आपका 10 है, ठीक है, वो जो है क्या, जो भी 10 एंट्रीज है ऊपर की, उसने जो है वो ला के आपको दे दी। अच्छा, सबसे ऊपर जो भी रिजल्ट सेट है ऊपर की 10, ठीक है। उसके बाद ये तो है लिमिट, ऊपर की 10 आ गई। 10 के बाद मैंने कहा लिमिट 10, ऑफसेट 10, ठीक है। तो 5 कर देते हैं, लिमिट 5, ऑफसेट कितना 10, ठीक है। सिलेक्ट किया और रन किया, ये देखना 5 एंट्रीज आ गई। लेकिन क्या इसमें सबसे पहले से लिए नहीं। एक काम करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं इसका। इसका क्या आया था, लास्ट वाला क्या था 131, याद रखना इसे, 131। और लास्ट वाले का क्या था 141, ठीक है। अब पहले कस्टमर से सारा डेटा सिलेक्ट कर लो। 131 ये रहा, काउंट कर लो जरा कितनी हुआ है, 10, ठीक है। तो 10 एंट्रीज हैं टोटल। तो यहाँ की 10 एंट्रीज आपके इस ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने ये लगाया है लिमिट 5 ऑफसेट 10, तो देखना 131 के बाद अगला क्या है 140। तो 141 से लेकर 5 एंट्रीज, 1 2 3 4 5 आ गया नहीं आ गया,
ठीक है, तो ऑफसेट बता रहा है कि कितने को छोड़ना है। ठीक है, तो हमने कितने को छोड़ दिया 10। उसके आगे की कितनी एंट्रीज निकाल ली 5। ठीक है, तो यही है आपका लिमिट ऑफसेट। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। ठीक है, कि लिमिट की कितनी एंट्रीज चाहिए वो आपको बताएगा, और लिमिट के साथ साथ ऑफसेट लगा दोगे तो कितनी एंट्रीज छोड़नी है। ठीक है, वो आपको बताता है कि लिमिट एंड ऑफसेट। आपने कभी पेजिनेशन देखा है वेबसाइट पे? पेजिनेशन, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा डेटा पेज पे लाने से अच्छा ये है कि हम क्या करेंगे, सर्वर पे तो रख ही रहे, मेरे पास वो नहीं है, लेट करो डेटाबेस से डायरेक्ट फेच होके आना चाहिए। सर वो ऐसा कर सकते हैं 10-10 हर एक पेज 10-10 या 25-25 करके आए, तो हम क्या ये यूज नहीं कर सकते वहां पे? हो जाएगा, तो वही यूज करते हैं। ठीक है, यही यूज करता है पेजिनेशन में, लिमिट एंड ऑफसेट, कि यहां से यहां तक एंट्री ला के दे दो, फिर अगली बार नेक्स्ट वाली, फिर नेक्स्ट वाली। ठीक है, ये लिमिट एंड ऑफसेट था। नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है वैभव बताओगे? सर फंक्शंस सर ये व्यूज की तरह ही होता है, मतलब चलो अब पाइथन में ही जो फंक्शंस होते हैं वही बता दो। अच्छा वही बता दो। वो ऐसे होता है कि मतलब किसी भी काम को बार बार करना है तो उसके लिए एक बार फंक्शन बना दिया और वो बार बार कॉल कर लिया। हाँ, वैसे करके सेम काम होता रहेगा, ये बस कॉल करना पड़ेगा एक बार, वो बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो साथ में मिलकर कोई भी काम करते हैं। ठीक है, साथ में मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है जो साथ में मिलकर कोई भी एक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये आप बार बार क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक काम कर सकते हो इसमें, फंक्शन के एडवांटेजेस में से सबसे पहला क्या है, दूसरा क्या है, मॉड्यूलरिटी। अगर आपने लेट करो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, लेट करो कैलकुलेटर बना रहे हो आप, रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, कैलकुलेटर बना रहे हो, उसमें एक ऐड का फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का, एक सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब जो ऐड के फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है, क्या उसके लॉजिक को मल्टीप्लाई के लॉजिक से कोई लेना देना होना चाहिए? नहीं, मल्टीप्लाई का लॉजिक अलग है, ऐड का लॉजिक अलग है। ठीक है, तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलरिटी। ठीक है, यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल बन गया, समझ लो, इसके बाहर जो है इसको किसी और से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो फंक्शन जो है आपको क्या प्रोवाइड कराता है, मॉड्यूलरिटी एंड रियूजेबिलिटी। बार बार आप एक फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है,
और जो फंक्शन होते हैं उसमें मेजरली दो टाइप आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, predefined or you can say built in। दूसरा यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो मतलब बने बनाए हैं, यूजर डिफाइंड जो कि किसने बनाए हैं, यूजर ने। ठीक है, अगर मैं लिखूं सिलेक्ट कर डेट, क्या आउटपुट आएगा, आज की डेट आ गई। तो ये जो कर डेट है ये क्या है, बना बनाया फंक्शन है। ठीक है, प्रीडिफाइंड। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड है तो जाहिर सी बात है कि इसकी फंक्शनैलिटी हमने तो नहीं लिखी, ये किसने लिखी, पहले के डेवलपर्स। ठीक है, तो जो फंक्शंस होते हैं वो जनरली सिंगल या मल्टीपल वैल्यू जो है आप सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अभी हम जो काम करेंगे या जो भी कुछ करेंगे किस पे करेंगे, सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो जो करंट डेट था वो एक सिंगल वैल्यू दे रहा था जो कि एक कॉलम के अंदर आया है। अगर सेम काम मैं लेट करूं ये लगाऊं सिलेक्ट लेंथ ऑफ कितना आएगा, 10। ठीक है, तो ये बने बनाए फंक्शन हैं सारे, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं MySQL में बने बनाए। ठीक है, तो हमको उनमें से कौन कौन से फंक्शन देखने हैं। हाँ, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम, एंड लास्ट में एक चीज देखो, जनरली जब भी कोई फंक्शन होता है ना उसके पास कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर्स, कि क्या क्या वैल्यू ये ले सकता है या कितनी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, दूसरा कि उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, कि क्या रिटर्न कर रहा है, आपको क्या लौटा रहा है। ठीक है, तीसरा और उसकी डेफिनेशन, और जाहिर सी बात है उसका नाम तो हो। ठीक है, कि एक फंक्शन किस तरीके से जो आप काम बोल रहे हो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये जो लेंथ नाम का फंक्शन था ये क्या पैरामीटर ले रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और ये लौटा के क्या दे रहा है आपको रिटर्न में, इंटीजर टाइप। इस फंक्शन का नाम क्या है, लेंथ। अब इस लेंथ फंक्शन को जिसने भी बनाया होगा उसने क्या क्वेरी लिखी होगी, क्या वो हमें दिख रही है,
नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से बनाया होगा, कोई ना कोई क्वेरी लगाई होगी, तो वो जो है उसकी क्या है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, ओके, तो यहां तक क्लियर सबको? ओके, एक काम करते हैं, जो ये फंक्शन है, ये जो प्री डिफाइन वाले जो फंक्शन है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले क्या करते हैं यूजर वाले। ठीक है, सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे आते हैं। एक मिनट रुको, फंक्शन बताने से पहले एक छोटी सी चीज बतानी है। ये रहा। एक बार जरा इसे पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? टू। पढ़ा क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है? डेलिमिटर के बारे में। पहले एक बार फंक्शन का सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, ऑफिशियल डॉक पे चले जाओ, माइस्क्यूएल पे मिल जाएगा आपको। सिंटैक्स यही है। ठीक है, जरा इसे पढ़ो। क्रिएट
स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लगा है इसे ऑप्शनल बोलते हैं, ठीक है, कि ऑप्शनल है, ठीक है। तो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, ठीक है, कितने फंक्शन के पैरामीटर है और ये भी क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे, और डॉट डॉट मतलब आगे कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न्स, क्या रिटर्न करता है वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी, ठीक है, कि वो फंक्शन क्या काम करेगा वो चीज, ठीक है। तो इसका वो है मतलब कि सिंटेक्स लिखने का तरीका, ठीक है। और इसमें ये भी बताना पड़ेगा डिटर्मिनिस्ट है या नहीं है। चलो एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने कोई, ये लेकिन प्रोसीजर है, प्रोसीजर है इसका, ये फंक्शन, ठीक है। यहां देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है, और उस पैरामीटर के अंदर इसने क्या काम किया है वो देखो, स्टैक की वैल्यू ले रहा है, कैर साइज 20, रिटर्न क्या कर रहा है, कैर करेगा 50 साइज की, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है, डिटर्मिनिस्ट, मतलब कि हर बार सिंगल वैल्यू अगर आएगी, सेम वैल्यू आएगी तो बार बार सेम रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो ये लगा के रखना होता है, जब भी फंक्शन बनाते हो तो बस लगा देना, इतना डीप में मत जाओ इसके। फिर उसके बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है उसकी कोडिंग लिखी है, रिटर्न कॉन्कैट हेलो, हेलो के साथ क्या जोड़ देगा, एस, जो भी आ रहा है। अगर मैंने सिलेक्ट किया हेलो फंक्शन को, ठीक है, और उसके अंदर क्या पास किया, वर्ल्ड, तो क्या रिटर्न हो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। लेकिन ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, हमें इतना छोटा नहीं चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ओके, इस कमेंट की शुरुआत यहाँ पे की है इसी वजह से, नहीं कमेंट बंद भी तो किया, यहाँ कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से नहीं है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम उसके पैरामीटर्स, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम उसके पैरामीटर्स बताए तो हैं, रिटर्न्स बता दिए हैं, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी बताया होता तो नॉट डिटर्मिनिस्ट होता, फिर बिगिन ए प्लस बी, काम करना ऐड एफेक्शन करना, ऐड हो सकता कोई प्रीडिफाइंड नाम लगा ही था, ऐड एक प्रीडिफाइंड नाम था, ठीक है। चलो तो अभी देखो इसमें एरर आ रही है, जाहिर सी बात है इसमें अभी एरर आई क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट बंद किससे की है, सेमीकोलन से। तो काम करो यहाँ पे लगाओ डेलीमीटर, यहाँ पे बोला गया ना डेलीमीटर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, डेलीमीटर लगाना है, तो डेलीमीटर कोई से भी एक डेलीमीटर बना दो, हम बना देते हैं स्लैश स्लैश, डेलीमीटर स्लैश स्लैश एंड स्लैश स्लैश, फिर उसके बाद डेलीमीटर क्या हो जाए, सेमीकोलन हो जाए, दोबारा से लगाने की जरूरत है, चलिए ठीक है, पहले यूज कर लेते हैं, एक मिनट, एंड हटाना नहीं है, वो एक तरीके से कर्ली ब्रैकेट का काम करता है। मल्टीपल स्टेटमेंट जब भी लिखनी होती है तो हम बिगिन एंड एंड के बीच में लिखते हैं, ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट की तरह काम करता है। अब पाइथन में इंडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। यूज क्लासिक मॉडल्स, ठीक है,
यूज करने के बाद बनाते हैं फंक्शन। द फंक्शन हैज नन ऑफ डिट। हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब क्या एरर आ रहा है? नहीं, ये देखो ये बन गया, ठीक है। तो एरर किसी ने बताया इसमें? चलो देखते हैं, उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी, फिर भी देखते हैं। सिलेक्ट, नाम क्या दिया था इसका? एड एफेक्शन, दो वैल्यू दो, देखते हैं रिटर्न के क्या आता है। कितना है? 30। ये बिल्कुल सही था, किसी और चीज की एरर आई, ठीक है, फालतू में एरर दे रहा था। तो देखो कितना आ गया? 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ पहले वो देखो जरा। एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम क्या है? एड एफेक्शन, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिक्लेयर C of type int set C equal to 10 की जगह 5, ठीक है। रिटर्न A प्लस B प्लस C, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन ना दूं तो क्या होगा? एरर आ रही है क्योंकि सेपरेट स्टेटमेंट है ना, ठीक है। डिक्लेयर C ऑफ टाइप इंट, ठीक है। डिक्लेयर सेट C इक्वल टू 5, ये भी अगर स्टेटमेंट है तो किसी भी स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, तो जैसे आप सिलेक्ट करके इसे रन करोगे, जैसे ही पहला सेमीकोलन मिलेगा वो आपका माइस्क्वेल समझेगा कि आपका जो भी क्वेरी है यहाँ पे करता, ये तो हमारा काम खराब कर देगा, ठीक है। दिक्कत आ जाएगी ना, वो आगे का उसे एक पूरी क्वेरी मानेगा ही नहीं, आगे दिक्कत। तो इस चीज को सही कैसे कर सकते हैं? किसका यूज करके? डेलिमिटर। ये जो आप जो डेलिमिटर यूज करते हो ना, सेमीकोलन करते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आप लोग सेमीकोलन यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो डेलिमिटर होगा वो क्या होगा? 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे वो बोला गया कि जब तक आपको 2 बार फॉरवर्ड स्लैश ना मिले, आप ये मत समझो कि स्टेटमेंट खत्म हो गई, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट मानेगा, किसकी वजह से? डेलिमिटर की वजह से। तो एक स्टेटमेंट मान रहा है इसे, तो अब क्या क्या काम हुआ है जरा वो देख लो। हमने बोला क्रिएट, और एक चीज और, जब ये लास्ट में हमने क्या किया? डेलिमिटर सेमीकोलन। इसका मतलब ये हमने डेलिमिटर दोबारा से क्या सेट कर दिया? सेमीकोलन बाय डिफॉल्ट जो था, ठीक है। ओके, सो डेलिमिटर सेट किया। फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम। कितने पैरामीटर लेगा ये फंक्शन? 2, ठीक है। 2 पैरामीटर ले रहा है, दोनों ही किस टाइप के पैरामीटर ले रहा है? इंटीजर टाइप, ठीक है। तो जैसे लेंथ फंक्शन था उसमें एक पैरामीटर लिया जा रहा था, यहाँ पे कितना लिया जा रहा है? 2 पैरामीटर लिया, फिर लौटाएगा किस तरीके की वैल्यू? इंटीजर टाइप, ठीक है। और डिटरमिनिस्ट लगाना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि हर बार उसमें अगर वैल्यू भेजी जाए, ठीक है, तो बस ये समझ लो कि लगा दिया, ठीक है। अब
ये ऐड फंक्शन कैसे काम करेगा, लॉजिक क्या है, वो चीज बताना पड़ेगा हमें। तो लॉजिक बताने के लिए हमने क्या किया, बिगिन सारा लॉजिक यहाँ लिखा और लास्ट में क्या ठीक है। एक काम करो पहले, ठीक है। इसे बनाया हमने, ये स्कूल सिंटैक्स सॉरी एरर क्यों दे रहा है ये, एक मिनट रुकना चेक करता हूँ, कुछ गलती की शायद मैंने। ओहो, ये एंड सेमीकोलन लिखने की जरूरत थी नहीं, इसी वजह से इसको सिंटैक्स की एरर दे रहा है। बस पहले ही बता दिया होता अगर सोच रहे थे तो। बोला था आपसे कि एंड से भी ठीक है, सिलेक्ट एंड रन, अब सही चला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ वो देखो जरा, अब मैंने क्या भेजा यहाँ से 10 और 20, मैंने कहा सिलेक्ट ऐड फंक्शन को बुलाओ, यहां से क्या हो रही है, सॉरी कॉलिंग ऑफ ऐड फंक्शन, ठीक है। तो ऐड फंक्शन को बुलाते समय दो मैंने वो भेजे थे, आर्गुमेंट्स भेज दिए 10 और 20। 10 उठ के किस में गया, ए में, 20 उठ के किस में गया, बी में। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, क्या नाम था उसका, सी, ठीक है। सी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, ठीक है। सी इंटीजर टाइप का है। फिर सी के अंदर कितना सेट किया गया, 5, ठीक है। रिटर्न क्या किया गया, हाँ, ए और बी कितना आया था, 10 और 20, 30 हो गए, और सी की कितनी वैल्यू थी, 5, तब कितने हो गए, 35। और इसको क्या कर दिया गया, रिटर्न। रिटर्न मतलब लौटा दो, जहां से बुलाया गया था उसी जगह पर। तो बुलाया कहां से था हमने इस ऐड फंक्शन को, यहां से, अब फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने प्रिंट करा दिया, हो गया। अब मैं जितनी बार चाहूं उसको बुला सकता हूं, जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार आएगा। हाँ क्यों नहीं कर सकते, लगाओ। हो गया काम, ठीक है। तो इस तरीके से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जा सकता है। क्लियर सबको? सी वाला ना दे तब भी तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, बट वो दिखाना था ना कि वेरिएबल्स यूज करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये तो बहुत कम है इसके अंदर स्टेटमेंट। असली में तो आप यहाँ पे पता है, यहाँ पे एसक्यूएल में इफ एल्स भी लगता है, लूप भी लगता है, मतलब इफ कंडीशंस भी लगती हैं, लूप भी लगता है, केसेस भी लगते हैं, केसेस मतलब स्विच, सब कुछ लगता है। जो काम प्रोग्रामिंग में होता है एग्जैक्ट वही काम यहाँ पे भी हो सकता है। उसमें इसमें वैल्यू हम थोड़ी नहीं देते होंगे, इसमें सर किसी टेबल का लेके एंट्री भेज देते होंगे, उस पे कोई ऑपरेशन चेक करना हो। हाँ वो भी कर सकते हो, ऐसे ही तो। हाँ ठीक है। तो अभी के लिए जो हम फंक्शन यूज कर रहे थे, करंट डेट, करंट टाइम स्टैम्प, लेंथ, इस तरीके के जो भी फंक्शन थे ये सारे तो मैंने बनाए थे। तो ऐसे हमने खुद का फंक्शन बना दिया।
तो हमारा अगर कोई ऐसा काम जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो हम अपने फंक्शन में बना के उसे रख सकते हैं, जितनी बार चाहे उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। सर जैसे फंक्शन के अंदर आपने 10 और 20 पास किया है, इसकी जगह पे हम कोई क्वेरी पास कर सकते हैं 10 और 20 ना, जैसे क्योंकि हमने डिफाइन किया था इंटीजर ऊपर। नहीं वो वैल्यू इंटीजर की आ रही है, जैसे मान लो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम दिस टेबल, और वो इंटीजर में मिल रही है। और देखना पड़ेगा, लग तो मेरा कि फंक्शन के अंदर ही जा पाएगा यार, को सब क्वेरी लगा के देखता हूँ शायद चल जाए यहाँ पे। चल जाएगी, सब क्वेरी चल जाएगी, सब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, हो जाएगा इतना। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के देख लिया, ठीक है। क्या फंक्शन से भी एडवांस कुछ होता है? ठीक है, फंक्शन से भी एडवांस कुछ चीजें होती है। ये भी एक तरीके से फंक्शन की तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन जनरली में जो फंक्शंस होते हैं ये वाले, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है, चाहे सिंगल वैल्यू ही क्यों ना कर रहे हो, बट रिटर्न करते हैं, ठीक है। बट स्टोर प्रोसीजर में ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप लॉजिक या लगाओगे उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर इससे ज्यादा एडवांस है। चलो एक काम करते हैं, स्टोर प्रोसीजर पे तो आएंगे ही। अभी टाइम कितना हो रहा है? 3:30, आधे घंटे। थोड़ी सी फंक्शन में प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हमें पता है हमारे पास एक टेबल थे, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स टेबल हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। मैंने कहा सिलेक्ट, तो नहीं करना चाहिए बट अभी करते हैं, बीच चुनते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? कस्टमर नंबर, कॉमा, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम,
फोन नंबर, कंट्री, फोन नंबर, बस इतना काफी। क्रेडिट लिमिट, हमने कुछ वो सिलेक्ट किए कॉलम्स, ठीक है। कितने कॉलम सिलेक्ट किए? सिर्फ 4, ठीक है। कस्टमर नंबर, नेम, फोन नंबर और क्रेडिट लिमिट क्या है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा करके हम अपने फंक्शन को बुलाएंगे। अभी पहले इस फंक्शन को बना देते हैं, फिर समझाता हूँ क्या किया है। रन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक, मैंने लास्ट टाइम बनाया होगा, ठीक है, इसलिए पड़ा हुआ है। ड्रॉप ठीक है। क्या नाम था? कस्टमर लेवल, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है? कस्टमर लेवल, ठीक है। अब ये जो है किस टाइप की वैल्यू ले रहा है? एक डेसिमल टाइप का ले रहा है। 10 नंबर्स ले सकता है जिसमें से 2 डेसिमल पॉइंट होंगे, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया हमने? क्रेडिट। और रिटर्न क्या कर रहा है? varchar, वो भी लेंथ कितने की? 20 की। और डिटर्मिनिस्ट, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। बिगिन में एक वेरिएबल बनाया कस्टमर लेवल का, जिसकी लेंथ हमने 20 रखी है। हमने एक कंडीशन लगाई यहाँ, ठीक है। हमने बोला अगर क्रेडिट बड़ी होती है कितने से? 50,000 से, देन सेट कस्टमर लेवल इक्वल टू प्लेटिनम। फिर से कंडीशन लगाई, एल्स इफ, ठीक है, कस्टमर सॉरी क्रेडिट अगर बड़ी हुई है बराबर हुई कितने से? एंड क्रेडिट अगर कम हुई या बराबर हुई कितने से? ठीक है। एक मिनट, नहीं ना ना ना, सही है। यहाँ पे ज्यादा वाली है, 50,000 से ऊपर वालों को सबको प्लेटिनम दिया है, तो 1 लाख वालों सबको ही प्लेटिनम मिलेगी जो 50,000 से ऊपर है। अब 10,000 से छोटे ये बराबर, ठीक है, एंड 50,000 से रुको, ठीक है। हाँ, लास्ट बैच में जहां पढ़ाया होगा उनमें से किसी ने ध्यान दिया नहीं? क्रेडिट अगर कम हुई है बराबर हुई 50,000 से, ज्यादा वाले तो हो चुके हैं, वो प्लेटिनम मिल जाएगा उनके ज्यादा वालों का, ठीक है। ठीक है, 10,000 से बड़ी या बराबर एंड कम या बराबर होगा कितने से? 50,000 से, ठीक है। तो उन्हें गोल्ड मिल जाएगा, अदरवाइज उन्हें क्या मिलेगा? जो भी 10,000 से कम है उन्हें सिल्वर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं हम क्या? कस्टमर का लेवल जो सेट करा है, ठीक है। देखो कैरिन तिवारी की क्रेडिट लिमिट कितनी थी? ओके, तभी ये गलत हो गया होगा, तभी ये गलत आ रहा था, ये देख रहे हो?
27,772 वाले में कुछ नहीं आ रहा था। इसके लिए कोई वही नहीं सेट फिर से ड्रॉप मार। उसका नाम क्या था? अब ठीक है, देखना जरा। अब इसको क्या मिल गया? कैरिन तिवारी को गोल्ड। ठीक है, हमने नाम चेंज किया था इसका। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 0 है तो सिल्वर, इसको भी सिल्वर सिल्वर, इसको गोल्ड और बाकियों को प्लेट। जिन जिनका 50,000 से ज्यादा है उनका प्लेटिनम। ठीक है, जिनका 10,000 से बड़ा या बराबर, 50,000 से छोटा या कम, उसने गोल्ड। फिर बाकी जो 10,000 से कम या बराबर है उनको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कस्टमर का लेवल डिफाइन किया। क्रेडिट कार्ड में क्या इस तरीके का लॉजिक लग सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम थोड़ी ना कस्टमर का लेवल डिसाइड कर दे, तो इसने हमारा काम करके दे दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम था। ठीक है, तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिफाइन किसने किया है? यूजर ने। अब प्री डिफाइंड पे भी आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, प्री डिफाइंड पे चलते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कौन सा फंक्शन देख रहे हैं? ठीक है, स्ट्रिंग, डेट, टाइम। ठीक है, विंडोज भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्री डिफाइंड वाले हैं। विंडोज वाले जो है ना, वो एक एक हम करके देखेंगे। ठीक है, उसको अलग से थोड़ा सा प्रायोरिटी दिए। चलो, तो सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? लोअर केस, एल केस। ये क्या करेगा? इसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सिलेक्ट एंड रन लोअर केस। ठीक है, अगला ये लोअर भी सेम काम करता है। ठीक है, यू केस अपर केस में कर देगा, अपर, ये भी अपर केस में करेगा। ठीक है, लेंथ, इसकी लेंथ बता देगा कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद लोअर केस में हेलो, फिर कॉन्कैट किया। कॉन्कैट क्या करता है? जोड़ देता है। ये हमने उसमें देखा था सेल्फ ज्वाइन में।
ठीक है, तो हेलो के साथ स्पेस प्लस में वर्ल्ड, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा जिसके बीच में क्या है स्पेस। फिर क्या मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ कॉन्कैट के अंदर कौन सा फंक्शन यूज करें? अपर केस कॉमा, तो इसके बाद स्पेस फिर अपर केस, तो क्या आएगा इसका आउटपुट? हेलो वर्ल्ड अपर केस में, ठीक है। ऐसे देखो लेंथ, ट्रिम, एल ट्रिम, लेफ्ट साइड से ट्रिम करना, ट्रिम क्या करेगा ना स्पेस को ट्रिम करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं उनको ट्रिम करेगा, ठीक है, ये इसका काम है। फिर उसके बाद आर ट्रिम राइट साइड से, फिर रिवर्स, ठीक है, ऐसे देखो इंसर्ट, रिप्लेस, ठीक है, मिड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या ये मेथड खुद से ट्राई कर सकते हो? क्योंकि एक एक का करने लग गया तब तो बहुत टाइम, ठीक है। मिड से क्या होता था? बीच की कोई वैल्यू अगर आपको चाहिए, कोई रेंज जो भी दे दोगे वो, हाँ, जैसे जीमेल है, उस जीमेल में से मेरे को सिर्फ सरनेम चाहिए, ठीक है, मतलब कि लास्ट नेम चाहिए, ठीक है, तो लास्ट नेम चाहिए तो इसके लिए क्या लग सकता है, वो भी ईमेल से चाहिए। सर लॉजिक क्या लगाएंगे? मानो किसी का नाम भरा हुआ, हाँ 10 डिजिट का, किसी का 6 डिजिट का, हाँ, फिर उसमें क्या लगाएंगे? तो उसमें सिर्फ सरनेम है। ये जैसे कि आप जीमेल आईडी देखते हो, जीमेल आईडी में क्या होता है, अमन तिवारी 8861@gmail.com, ठीक है, हाँ, लेकिन यार सरनेम में दिक्कत पड़ेगी, सरनेम थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन लेट करो फुल नेम है, ठीक है, पूरा नाम निकालना है @ से पहले तक वो, ठीक है, या फर्स्ट लास्ट नेम किसी चीज से स्प्लिट हो रखा हो, जैसे स्पेस से, हाइफन से, तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए इन मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक करके ट्राई कर सकते हो, एक एक करके पूरा चेक करना है आप लोगों को। ऐसे ही किसके फंक्शन है पूरी भेज दूंगा, ठीक है, आज ही भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा तो मैं बताऊं, एक एक आप बता दो, बाकी ट्राई करो, एक सारे अलग अलग है ना, तो जो आप देख लो, कि हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको होता है ऐसा। पहले एक ट्राई करो, जो टिपिकल होगा वो आप अगले दिन आप खुद लेके आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारे आपको ट्राई करने आप ये क्या लेके आ गए हो? कोई नहीं, बता दूंगा, आपके लिए तो डिफिकल्ट है ना, मेरे लिए तो एक भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो ठीक है, तो ये आप लोग एक बार घर से एक एक करके सारे ट्राई करके आना है, ठीक है। तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, सॉरी, हाँ हाँ, यूजर डिफाइंड में बता, यूजर डिफाइंड सुनो, यूजर डिफाइंड में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो बनाया जा रहा है ना, और वो बनाना आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक फंक्शन बना दिया वो सबके लिए जो है कॉमन हो गया। अभी जैसे हमने अभी प्लेटिनम गोल्ड वाला बनाया था, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हो सकता है कॉमन, ठीक है। लेट करो डुकेट में वही फंक्शन अप्लाई कर दूं मैं, डुकेट में स्टूडेंट के डेटा की जिसकी भी फीस जो है क्या कहते हैं 80,000 से ऊपर है, उनको जो है प्लेटिनम सर्विसेज मिलेंगी, उनको प्लेटिनम गिफ्ट्स मिलेंगे, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, ऐसी कुछ चीजें लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं आएंगी ना, तो वो कस्टमाइज आपको रन टाइम पे आपको नीड समझ के तब बनाना पड़ेगा, हाँ हाँ, ठीक है। अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी है, चलो
क्या बचा है? नीचे लेके गया था ना मैं, कि वो कॉपी करने के बाद दोबारा वही नहीं किया मैंने, पेस्ट ही नहीं किया था। नहीं वो दूसरा था, छोड़ो। अभी मेरा जो बचा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए, हाँ प्री डिफाइंड हो गए, हाँ स्टोर्ड प्रोसीजर करवाने हैं मेरे को, और रीड राइट फ्रॉम, वो देना जरा कोर्स कंटेंट, टॉप क्या था? टॉप लिमिट को लोग टॉप बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग उसमें ना, उसी को टॉप बोल देते हैं। माइस्क्यूएल में लिमिट बोलते हैं, दूसरी जगहों पे एसक्यूएल सर्वर में उसे टॉप बोल देते हैं, ठीक है। पेजिनेशन लिमिट ऑफसेट से मिलके बनता है। लिमिट के साथ कोई फिल्टर वगैरह नहीं यूज कर सकते? लिमिट के साथ कोई फिल्टर नहीं यूज कर सकते? क्यों नहीं यूज कर सकते? लिमिट लगा, आप जो है वेयर क्लॉज पहले यूज कर लो, वेयर या हैविंग जो यूज करना चाहो कर लो, हाँ वो पहले कर लेना। उसका देखो एक फॉर्मेट होता है, जब भी कोई क्वेरी लिखते हो ना, उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। देखो ठीक है, और ये जो फॉर्मेट होता है इसमें ध्यान रखना, ये तो लिखने का फॉर्मेट है, चलने का फॉर्मेट क्या है, मतलब किस सीक्वेंस से चलता है। सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम से डेटा फेच होता है, डेटा फेच होने के बाद क्या लगता है उसमें, कंडीशन लगता है, कंडीशन लगने के बाद उसको क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, ग्रुप के बाद क्या किया जाता है, उस पे हैविंग लगाया जाता है, ग्रुप पे कंडीशन, ठीक है। फिर जो डेटा बना उसको सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, ऑर्डर बाय, ठीक है। इसके ऑर्डर बाय करने के बाद लगती है लिमिट, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं है, मैं कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा। फंक्शन और व्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है? फंक्शन और व्यूज, फंक्शन एंड व्यूज के बीच में देखो, फंक्शन तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के लिए यूज हो रहा है, अब कोड को एक तरीके से सेपरेट कर रहा है, और व्यूज एक पर्टिकुलर कॉलम या एंट्री इस पे आपको एक्सेस दे रहा है, वो दिखा रहा है, वो कि ये बस एक तरीके की टेबल है, यूजर को लगेगा कि वो क्या है, टेबल। तो वो सिलेक्ट क्वेरी के लिए भी यूज करते हैं, मतलब सिलेक्ट सारे काम कर सकते हो आप उसको, इंसर्ट भी हो सकता है, इसमें कहाँ। अच्छा, वो पर्टिकुलर
ठीक है, तो यही होता है। एक रीड राइट CSV बचा हुआ है, वो हो गया, चलो ठीक है, लिख दिया। पाइथन किसने किया है? पाइथन हुआ आप जब होगा, ठीक है। वीकडे में फ्री रहते थोड़ा बहुत, 7 साढ़े सात इवनिंग ऑनलाइन इवनिंग में ठीक। तो अगर आप फ्री होगे ना तो पाइथन जैसी नहीं है अभी, पाइथन कितना टाइम लगेगा, अभी शुरू नहीं होना पाइथन, ठीक है। कोई जिसको भी PDBC करना हो, वीकेंड में मेरा बैच चलता है, अभी SQL पे चल रहा है, ठीक है। तो वो SQL पे चल रहा है, मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक से स्टार्ट होगा वो आपका ट्यूसडे से। फिर जैसे उसका एंड पे आएगा PDBC कराऊंगा मैं, क्योंकि उन बच्चों को पाइथन पहले मैं करवा चुका हूँ, तो पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी कराऊंगा। तो जिसको भी करना है वो आ सकता है, वो 7:30 इवनिंग, अदरवाइज ऑनलाइन ले लो। डेट ट्यूसडे टू फ्राइडे। अब वो PDBC को देखना पड़ेगा कब चलेगा, ठीक है। बिना पाइथन से क्यों कनेक्टिविटी से? सर ये जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सर ये वाला जो ग्रुप है ना, किसी को मैसेज डाल देना जब आप ठीक है। PDBC पढ़ा, ठीक है। कितने दिन की क्लास होती है ना? क्या PDBC कितने दिन की क्लास होती है? PDBC की कितनी, 1 या 2 दिन मैक्स, ठीक है। ठीक है, नहीं तो बाद में भी बैचेस चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कर लेना आप लोग। तो ये हो जाएगा, ये सारे आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो। PDBC हम क्या करेंगे नेक्स्ट बैच में या बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे ये बचे हुए हैं अभी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि ऊपर की 2 चीजें तो निपटा दो, लेकिन नहीं, विंडोज फंक्शन भी निपट जाएंगे, क्योंकि रीड राइट CSV 2 मतलब क्वेरी का काम है बस, ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, वैसे भी एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट करना तो पहले ही बता दिया था। एक्सपोर्ट करने में क्या है, जो रिजल्ट सेट आ रहा है वहां पे क्या कर दो, ये देखो, ये दिख रहा है, एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ देखो एडमिन, ये दिख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, क्वेरी के थ्रू भी, ठीक है। तो ये अभी कर लेंगे, देखते हैं, चलिए ये मैं पूरी, हाँ वो बताना जो फंक्शंस वो कहाँ पे दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं? उसके लिए ये स्कीमास है ना, जैसे हमारे डेटाबेस है, यहाँ देखो स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज, टेबल्स और फंक्शंस, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद एक बार रिफ्रेश मार दो, क्योंकि और चेंजेस उठाता नहीं जल्दी। ये देखो ऐड फंक्शन कस्टमर लेवल, जरा कस्टमर लेवल पे क्लिक करो और इस पे रन करो। देखो हमसे ये बोल रहा है क्रेडिट लिमिट बताओ, तब हम बताएंगे आपको। ये GUI है, किसके थ्रू, इसके थ्रू, क्या बोलते हैं, MySQL वर्कबेंच के थ्रू। अगर हम दे रहे हैं 13,000, एग्जीक्यूट, क्या आउटपुट आया, ये रहा इस पूरे फंक्शन की डिटेल। इंटरनली देखो इसने कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगाई हैं, क्या क्या लगाई हैं देखना, वो हमने किया था। एक्स्ट्रा उसने क्या लगाया, डिफाइनर, हमने जिससे कनेक्ट किया है वो जो इसने लिखा है कि किसने ये फंक्शन बनाया है, और कैरेक्टर सेट कौन सा यूज हुआ है, UTF-8 MB4, ये कैरेक्टर सेट है नया,
ठीक है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच ने अपने साथ मतलब अपने आप लगाया माइस्क्यूएल ने, सिर्फ वर्कबेंच ने नहीं, माइस्क्यूएल ने। हो जाएगा इतना, तो इसे ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे फंक्शन की डिटेल्स, यहाँ स्टोर प्रोसीजर, यूजर टेबल, यहाँ जितनी भी मेजर चीजें होती हैं इसने खुद से यहाँ पे वही ऑप्शन दे रखे हैं जीयूआई में। हाँ, कस्टमर KYC USA ये रहा, सिर्फ यूएसए के जो बंदे हैं उनका डेटा आया है और कुछ ही डेटा आया है, कुछ नहीं सारा ही आया है। लेकिन एक मिनट नहीं ये ठीक से बना नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, ये हमने गलत बना रखा है। मेन बात हमने जो यूज किया था ना, हमने यूज किया था मेरा डेटाबेस जो बनाने के लिए था, ये किसी और बैच का होगा। ठीक है, मेन बात है देखो एंट्रीज 122 थी लेकिन इसमें कम थी ना। ठीक है, तो इसे ट्राई करना आप लोग। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। मेरे पास पिछली क्लासेस के कोड नहीं है, मैंने वो दूसरे लैपटॉप से किया था। चीट शीट ओके, लेकिन इस चीट शीट में ये नहीं है कि छोटे छोटे वो है, सारी क्वेरीज ही हैं। recording